के मानचित्र पर साइबर सिटी के नाम पर अपनी जगह बना चुके गुरुग्राम में कोई भी बच्चा निरक्षर ना रहे, इसके लिए सरकार की ओर से सरकारी स्कूलों की स्थापना जरूर की गई, लेकिन अब जो है उनके रखरखाव की चिंता भी सताने लगी है, क्योंकि जो तस्वीरें हम आपको स्कूल की दिखाने जा रहे हैं उससे देखकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सरकारी स्कूल जो है वो खंडर बने हुए अब नजर आने लगे हैं। ऐसे में सवाल भी उठने लगा है कि ऐसे में कैसे बच्चा जो है वो पढ़ाई करेगा और देश का नाम रोशन करेगा। ये तस्वीरें हैं भीमगढ़ खेड़ी के सीनियर सेकेंडरी स्कूल की। आप देख सकते हैं कि स्कूल की बिल्डिंग किस कदर खंडर हो गई है। ऐसे में स्कूल के छात्र छात्राएं खुले आसमान के नीचे बैठकर शिक्षा लेने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खस्ताहाल स्कूल से शिक्षा विभाग या जिला प्रशासन अनभिज्ञ हो। भीमगढ़ खेड़ी RWA ने कई बार प्रशासन को अवगत करवाया, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। तो वहीं भीमगढ़ खेड़ी स्कूल के प्रिंसिपल से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि इस संबंध में वे जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत करवा चुके हैं। स्कूल की बिल्डिंग पुरानी हो चुकी है और इसे तोड़कर दोबारा से बनाया जाना है, जिसके लिए NIT की रिपोर्ट का इंतजार है। वहीं जब स्कूल की सफाई के बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि सफाई तो रोज होती है, लेकिन कूड़ा उठाने की कोई व्यवस्था नहीं है। नगर निगम की जो गाड़ी कूड़ा उठाने के लिए भीमगढ़ खेड़ी में आती है वो कूड़ा उठाने से मना कर देती है, जिसके चलते काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन स्थिति वही की वही है। मेरा नाम प्रिया है, मैं 11th आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। हम यहाँ पे बचपन से पढ़ रहे हैं, ये देख रहे हैं कि यहाँ पे बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, झज्जर है, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है हमारी उधर जाना। हमें मजबूरन हमें खुले में पढ़ना पड़ता है। बारिश के दिनों में बहुत दिक्कत हो जाती है, हम अच्छे से स्टडिंग नहीं कर पाते हैं। वो टॉयलेट वगैरह क्लियर साफ़ नहीं है पूरा, और पंखे की भी दिक्कत हो जाती है। नाम बताएं पहले अपना। मेरा नाम उजाला है, मैं 11th क्लास की छात्र हूँ। स्कूल में बिल्डिंग की कमी है, क्लासेस की कमी है, और जो पीरियड्स लगते हैं उनमें हमें अलग अलग बैठना पड़ता है, और हमें अलग अलग बैठना पड़ता है क्योंकि अगर हम इतने सारे बच्चे एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। अगर एक साथ बैठेंगे तो फिर ये गर्मी का मौसम है ज़्यादा, और ऊपर से पानी की कमी है। अगर हम पानी के पीने के लिए जाते हैं वहाँ पे भी पानी की बहुत कमी पड़ती है हमें। वहाँ पे देखते तो सारे बच्चे एक साथ जाते हैं वहाँ पे। बिल्डिंग के जो हालात हैं कि आप जो खुले में पढ़ रहे हैं, तो बिल्डिंग जर्जर हुई पड़ी है। हाँ, कब से देख रहे हैं आप इसको? ये तो काफ़ी टाइम हो गया इसको तो। ये और इसमें हमें टीचर्स बैठाते भी नहीं हैं, उनको लगता है कि ये हमारे लिए सेफ़ नहीं है तो नहीं बैठाते हो हमें। इसी वजह से आप खुले में पढ़ने को मजबूर? हाँ, इसीलिए हम खुले में पढ़ना पड़ता है हमें खुले में बैठ के। मैं जी जोनी साहू RWA प्रधान, और हमने तो इसके लिए इतनी रिटर्न में लिखत में दे रखी है चिट्ठियाँ, जिसका कोई समाधान नहीं हो रहा। सरकार बिल्कुल सोई हुई है, कोई काम करके राजी नहीं है। हमारी तो इल्तिजा और प्रार्थना है कि भाई इस काम को जल्दी से जल्दी करवा जाए, बच्चे मजबूर है। बिल्डिंग की हालत जर्जर हो रही है, टॉयलेट साफ़ नहीं है, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, स्कूल में बच्चे खुले में पढ़ने को मजबूर है। मॉनसून चल रहा है, सरकार को देखना चाहिए था कि स्कूल के हालात कैसे हैं। क्या कुछ मांग रखते हैं स्कूल के लिए? जी, स्कूल के लिए जितने हमने रिटर्न में कंप्लेंट दी है उसके लिए कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही। जो हमारे यहाँ के प्रिंसिपल है वो भी बच्चों के लिए कोई यानी कि डिसिप्लिन नहीं रख रहे। बच्चे बाहर घूमते हैं, ताला खुला रहता है, कोई साफ़ सफाई नहीं होती, टॉयलेट बिल्कुल गंदे है। हमने तो बोल बोल के थक गए यहाँ पे। प्रशासन को कोई हादसे का इंतजार है? हाँ, प्रशासन ये चाहता कि बिल्डिंग पड़ जाए, बच्चों को दिक्कत हो जाए, जब प्रशासन जागेगा। इतने प्रशासन नहीं जाग सकता। RWA की तरफ से कोई? हमारी RWA ने जी इतना मेहनत करके वहाँ रिटर्न में दे रखे, कहीं DC के अपने मेल डाल दिए, उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। बताएं पहले तो अपना। स्नेहलता जी, स्कूल के हालात ऐसे हैं कि आपको जो है आज बच्चों को खुले में पढ़ाना पड़ रहा है। हाँ जी, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है और कमरे भी पूरे नहीं है बिल्डिंग में ना, तो इसलिए हमें अलग अलग बैठाने ही पड़ते हैं। मेरा संस्कृत का सब्जेक्ट है, उनका IT का है, कहीं पे हिंदी का है, ऑप्शनल है ना हिंदी भी। 11th में हिंदी ऑप्शनल भी है, तो सभी
मतलब पूरे सब्जेक्ट्स के लिए पूरे कमरे नहीं है, तो इसलिए इनको यहाँ बैठाना पड़ता है। खुले में हमें पढ़ाना है तो उनको कहीं ना कहीं तो हमें जगह देनी है। जो बिल्डिंग के हालात हैं इसके, ये अगर ये कुछ कमरे भी बन जाएं तो भी बच्चों का कुछ अच्छा हो जाएगा कि कमरे में बैठ सकेंगे, पंखे चलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी होगी पूरी तो पंखे में भी बैठेंगे। इतनी गर्मी है, बच्चों का मन भी नहीं करता है गर्मी में इतना वो पढ़ने का। जी पहले लाल सिंह जांगिर। जंगल जी, भीमगढ़ के जगह स्कूल के हालात जो हैं जर पर बदतर हो रहे हैं, जर्जर हालत हो रही है बिल्डिंग की, बच्चे खुले में पढ़ने को मजबूर हैं। जी, ये सरकार की कमी की वजह से हो रहा है। 15 साल से जो बिल्डिंग बनी हुई जर्जर हालात में है, इसके लिए हम शासन प्रशासन से बहुत चिट्ठी पत्री कर चुके हैं, लेकिन कुछ भी अब तक कार्रवाई नहीं हो पा रही। सीएम विंडो तक हमने एप्लीकेशन लगा दी है, डीसी तक हमने मेल भेज दिया, चिट्ठी लिख दी है, डीओ ऑफिस के तो मैं खुद पर्सनली उनसे मिल करके आया हूँ, लेकिन अब आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी सिवाय आश्वासन के कि आगे केस बढ़ा रहे हैं, वहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है। अब इसकी इंक्वायरी करवा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है।